वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो प्रीवियस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीड कर दिए थे। ऑलराइट, तो वो क्वेश्चंस देखने के लिए यू कैन विजिट इनटू माय प्रीवियस वीडियो एंड देयर यू कैन विजिट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, इफ द वीडियो हेल्प्ड यू आउट देन हिट लाइक बटन टू दैट वीडियो ऑल्सो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी बुक से रिफर कर रही हूँ। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बुक नहीं है कि मैं उससे रिफर कर रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत कट शॉर्ट करके दिया हुआ है। मुझे उससे भी थोड़ा सा कुछ मज़ा नहीं आई उसमें उसके से रिफर करके पढ़ाने में। एंड नूतन की वही बात करें तो नूतन में भी बहुत ज़्यादा, नूतन में तो ओवर द टॉप दिया हुआ है, जितना नहीं आना है उससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं नूतन भी रिफ़र नहीं कर रही हूँ। सो एकदम क्लियर कट पढ़ेंगे, एग्जैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की यही खास बात है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं इस चैप्टर से। इसलिए बिल्कुल मेसी करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को, इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर के पार्ट्स बन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, लेकिन उसको एक शॉर्टकट से, एक क्लियर वे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ना ही नूतन को सजेस्ट करूंगी और ना ही एनसीईआरटी को। यू कैन रिफर माय वीडियोस फॉर दिस। ऑलराइट, क्योंकि वीडियोस में मैं एज अ नोट्स पढ़ाऊंगी, सारे बोर्ड्स को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगी, जितना इम्पोर्टेंट है केवल उतना ही सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगी। ऑलराइट, तो देखो, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के एनहांस करने के लिए, यानी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज करी गई उनकी बात करेंगे। क्यों करी गई? देखो, डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, इट्स अ फैक्ट कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है यूटिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी, उनको चीज़ें भी ज़्यादा, बेसिसिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करा गया? फूड का प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करी गई। ठीक है, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसका एक मेजर रोल था। ठीक, मैंने बताया था लास्ट की किसी चैप्टर की वीडियो में, मॉलिक्यूलर बेसिस, आई थिंक इन बायोटेक्नोलॉजी आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था मैंने। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे की वीडियोज़ में। ऑलराइट, तो देखो हुआ क्या कि उस पॉपुलेशन को फुलफिल, उनकी नीड, बेसिसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज करी गई। क्या स्ट्रैटेजीज थी? 2 स्ट्रैटेजीज थी जो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, स्ट्रैटेजीज जो थी 2 थी। एक एनिमल हस्बेंड्री थी, एनिमल हस्बेंड्री, एंड सेकेंड वन इज प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री का बहुत सारा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, वो आएगा इस चैप्टर में डिटेल में। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या हुआ? किसी एनिमल को ऐसे एनिमल्स जिससे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जिसके कुछ मटेरियल जो उनसे ऑब्टेन हो रहा है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गए, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पर्टिकुलर एनिमल को पाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, रियरिंग कर रहे हैं, उसको ग्रो करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं। ठीक, डिसीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मतलब ऑल राउंड उसकी केयरिंग कर रहे हैं। उस चीज़ को, उस प्रोसेस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और है कि बायोलॉजिकल, ये पॉइंट जो है इन दोनों में नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल principles that had played a major role
in enhancement of food production. ठीक है, this can be asked as in the form of question in boards. ठीक, ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर पता है क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग. एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हेल्प से फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करा गया. ऑलराइट, अब हम लोग क्लियरली बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की. ठीक है, तो देखो एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन 1-2 मार्क्स इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ऑलराइट, सो एनिमल हस्बेंड्री, देखो अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉपर केयर करना, फीडिंग करना, ब्रीडिंग कराना, ठीक, और इनको मेडिसिनल वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, यानी कि वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करना, यानी कि पूरा इनका ध्यान रखना, एनिमल्स का ध्यान रखना कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री. लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑल्सो, और क्लियरली समझ में आएगा. इट्स द प्रोसेस और वी कैन से साइंस of feeding, caring, rearing and breeding of animals. All right, very simple definition. I think in class 6-7 we have read this definition very well. All right, तो अब बात करते हैं, ये प्रोसेस हमें एनिमल हस्बेंड्री का समझ में आ गया. अब किन टाइप के एनिमल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, इसमें किन टाइप के एनिमल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं उनकी बात कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व्ड. सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि कैटल्स और पोल्ट्री फार्मिंग्स वगैरह भी इसी में ही आएंगी. कैटल्स हमें पता है, काऊ, बफलोज वगैरह कैटल्स होते हैं. एंड पोल्ट्री फार्म्स में कौन आते हैं ये भी हमें पता है, हेन्स वगैरह आते हैं. ठीक है, तो कैटल्स जिसमें कि काउस, बफलोज, गोट्स, शीप्स, कैटल्स एसेट्रा. और बीज भी आती हैं इसी में, एसेट्रा. बीज भी इसी में आती है, क्योंकि बीज से हम लोग को हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है. बी वैक्स का फंक्शन भी हमको पता है कि वो यूज होता है एज अ मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स ऑफ गाउट एंड आर्थराइटिस. ऑलराइट, तो ये सारे एनिमल्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में रखे जाते हैं. इनसे हम लोग को किसी से मिल्क मिलता है, किसी से एग, किसी को मीट देता है. ऑलराइट, तो इस तरह से यूजेस होते हैं. इसके अलावा फिशरीज होता है, एपीकल्चर, बी को पालना, फिशरीज को यानी कि फिश को डोमेस्टिकेट करना कहते हैं पिसी कल्चर. ठीक, उसमें फिशरीज में क्या होता है, कैच करना और उसको सेल करना. फिशेस को कैच करना, रियरिंग करना एंड सेल करना कहलाता है फिशरीज. तो उसमें क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं, जो यानी कि प्रॉन्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, इस तरह के शेलफिश होती है. इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कह सकते हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डोमेस्टिकेट करना फिशरीज कहलाता है, जिसको पिसी कल्चर कहते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया. अब बात करते हैं, देखो एनिमल हस्बेंड्री में ही पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रियरिंग वगैरह, कैटल फार्मिंग वगैरह भी आता है. ठीक, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग किसकी एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. ठीक, तो 4 एडवांटेजेस होते हैं. पहला एडवांटेज होता है जो कि कैटल फार्मिंग से मिलता है. सेकंड वन इज पोल्ट्री फार्मिंग.
then fisheries, after that beekeeping. ठीक। कैटल फार्मिंग से हम लोग को क्या मिलता है? कैटल्स क्या होती हैं? काउज, बफलोज, ये सारी कैटल्स होती हैं। तो इससे क्या मिलता है? मिल्क मिलता है हमें, मिल्क, जिसका रेट 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया है प्रोडक्शन मिल्क का। किसकी वजह से? एनिमल हस्बेंड्री की वजह से। पोल्ट्री फार्मिंग में हेंस वगैरह होती है तो हमें एग मिलता है। फिशरीज वगैरह से मीट मिलता है। बी कीपिंग से हनी एंड बी वैक्स मिलता है। बी वैक्स गाउट एंड आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए यूज होता है। ठीक, यहाँ पे कह सकते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री था उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया प्रॉपरली। बेसिकली हम लोग को ये समझ में आ गया कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब देखो, एलिमेंट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के। क्या होते हैं एलिमेंट्स और प्रोसेस? ये वो चीज होती है जैसे कि हम लोग ने एक काऊ पाली, ठीक, उसके लिए हमें क्या चीजें नेसेसरी होंगी डोमेस्टिकेट करने के लिए? उसको क्या क्या चीजें नेसेसरी होंगी? सबसे पहली बात कि उसका शेल्टर हो, ठीक, प्रॉपर शेल्टर हो कि रेन हो रही है तो वो भीगे ना, ठीक, ऑलराइट, वरना वो डिसीज, वो बीमार, इल हो जाएगी। ठीक, शेल्टर हो, बैलेंस्ड डाइट हो, हेल्दी फूड हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एक्सक्रीटा हो, ठीक, प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर चेकअप्स, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री के एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या प्रोसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे ये सारे प्रोसेस। मैं लिख देती हूँ ताकि सो दैट यू कैन मेक द नोट्स। ऑलराइट, एनिमल हस्बेंड्री सबसे पहले तो क्या चीज़? शेल्टर होना चाहिए, प्रॉपर शेल्टर, बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि ये तो बेसिसिटीज हैं, बैलेंस्ड डाइट, फिर प्रॉपर डिस्चार्ज या डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, then vaccination time to time, checkups, got it? So यहाँ पे एक नॉर्मल सा हम लोग का ह्यूमन एनिमल हस्बेंड्री का पूरा पार्ट कवर हो गया है इंट्रोडक्शन का। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग आएगी, पोल्ट्री फार्मिंग आएगी। ऑलराइट, तो अब यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट्स शुरू होंगे। इसके बाद से उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है कैटल फार्मिंग का। गॉट इट? कैटल फार्मिंग का सबसे पहला पार्ट है। आज स्टार्ट नहीं करेंगे, बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ चार्ट के फॉर्म में कि कैटल फार्मिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बिकॉज उसके बहुत सारे पार्ट्स बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में है। थोड़ा सा उसको सिंपली फिगर आउट कर देती हूँ मैं। कैटल फार्मिंग, ठीक, सबसे पहली चीज जो है वो पढ़ेंगे हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल फार्मिंग। देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स, यानी कि इंडिजिनस है या एग्जॉटिक है। ठीक, इंडिजिनस मतलब कि जो हमारी कंट्री का, ये एग्जॉटिक मतलब जो बाहर के हो। बेसिकली अभी मैं एक्सप्लेन किसी भी पॉइंट को नहीं करूंगी, यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसका चार्ट फॉर्म में बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट टॉपिक है और ये एक बार फिनिश हो जाए देन चैप्टर विल बी वेरी लेस। ठीक, आफ्टर दैट फीडिंग ऑफ कैटल, कि क्या क्या उसको देते हैं, काउपी वगैरह देते हैं कैटल्स को। देन डेयरी फार्म मैनेजमेंट टेक्निक। देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ
ब्रीडिंग, जिसमें आएगा 2 पार्ट्स आएंगे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ठीक। देन एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, जिसमें 2 चीजें आएंगी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक। उसके बाद एक बहुत मेजर टॉपिक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोएट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर, ठीक। ये टॉपिक इज द 5 स्टार टॉपिक, से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। एंड लास्ट टॉपिक जो कैटल फार्मिंग में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटल की डिसीजेस, कैटल्स की डिसीजेस पढ़ेंगे, जो कि उसके हम लोग ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, कंट्रोल, प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। बस इतने में हमारा चैप्टर जो होगा हाफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड कॉपी में या फिर हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लेना। बहुत इजीली पढ़ेंगे, मिस करके नहीं पढ़ेंगे कि किचड़ पिचड़ हो जाए, कुछ याद ना रहे। ऑल राइट, तो फिर यहाँ पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल, हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो, टू द प्रीवियस वीडियोज, and of course share my video to your friends and to your dear ones. Press subscribe button. Alright, hit subscribe button, press the bell icon and keep supporting, keep watching. Bye bye.